आज हम लोग भारत की मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी का निर्माण जो होता है, जो भूमि के ऊपर पाए जाने वाले दानेदार परत होता है मिट्टी, और जिसका जो निर्माण होता है मूल रूप से चट्टानों को विखंडित होने या वनस्पति के जीवों को सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों को लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद जो है मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी का निर्माण जो बेसिकली होता है चट्टानों के टूटने फूटने और जो वनस्पति या जीव जंतु को सड़ गल जाने के बाद जो लाखों वर्ष के बाद जो होता है, बहुत समय के बाद जो है मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी के निर्माण हम लोग जान गए। तो मिट्टी का जो अध्ययन कहलाता है वो मृदा विज्ञान या पेंडोलॉजी कहलाता है। तो मिट्टी का अध्ययन मृदा विज्ञान या पेंडोलॉजी कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को जो बेसिकली 8 वर्गों में विभाजित किया है। तो भारत की कृषि अनुसंधान जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, वो भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। तो मिट्टी जो है भारतीय कृषि अनुसंधान जो है 8 भागों में बांटा है। आगे लोग देखते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मिट्टियाँ 4 प्रकार की मिट्टी भारत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी है और लेटेराइट मिट्टी है। तो 4 मिट्टियाँ जो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाया जाता है। और भारत की सभी मिट्टियाँ जो मुख्यतः 3 तत्वों में कमी होती है। तो भारत की मिट्टी में जो मुख्यतः 3 तत्व का कमी होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। तो हम लोग जान लेते हैं पहले ह्यूमस किसको कहते हैं। तो भारत की मिट्टी में जो है 3 तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। तो ह्यूमस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है, जिसका जो निर्माण होता है पेड़ पौधे तथा जंतुओं को प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने या विघटन से जो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस जो है पेड़ पौधे या जंतुओं को प्राकृतिक रूप से जब सड़ गल जाता है, जो सड़ गल का जो विघटन होकर जो कार्बनिक पदार्थ से निर्मित होता है, उसे ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस के बारे में हम लोग जान गए। आगे देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है या तो कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है जलोढ़ मिट्टी को। और जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाला सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर भी जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं तो इसका जो क्षेत्र है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो देखते हैं हम लोग, उत्तरी मैदान, ये बेसिकली उत्तरी मैदान जो है, उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में जो है पाया जाने वाला मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। तटीय मैदान में पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। और इसमें जो प्रचुरता होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है चूना तथा पोटेशियम। तो चूना तथा पोटेशियम इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। और इसमें जो कमी होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होता है। जलोढ़ मिट्टी में जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। और ये मिट्टी जो है बेसिकली धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और साथ ही साथ में इसमें गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान गए। जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है उत्तरी भारत और भारत के तटीय क्षेत्रों में इसका विस्तार देखा जाता है। तो इसका जो है बेसिकली जो है तटीय क्षेत्र, भारत के तटीय क्षेत्र और उत्तरी भारत के उत्तरी मैदानों में इसका जो विस्तार जलोढ़ मिट्टी को पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जलोढ़ मिट्टी का प्रकार। तो जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बागर मिट्टी और दूसरा खादर जलोढ़। तो खादर जो होता है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसे बागर मिट्टी कहते हैं, जो नई जलोढ़ मिट्टी होता है उसे खादर जलोढ़ कहते हैं। जैसे में देखते थे हर बरसात के दिन में जो है नदी द्वारा जो मिट्टी अपर्दन कर लाती है, और उसके बाद बाढ़ का पानी कम होने के बाद वो जो मिट्टी जो है ऊपर ज़मीन पे बिछ जाता है। तो वो जो नई जो जलोढ़ मिट्टी लाती है उसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। और जो पुरानी जो हो जाती है जो नीचे ताप पे, तो उसे हम बागर मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के हैं, बागर मिट्टी और खादर मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बागर मिट्टी कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है इसका निर्माण बेसिकली बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण पहले ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद बेसाल्ट चट्टान में रूपांतरित होता है, और बेसाल्ट चट्टान के बाद टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट से बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टान को टूटने फूटने से फिर काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं।
काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और कपास मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं इस मिट्टी का काला रंग जो होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो काला रंग होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। आगे इसका जो विस्तार है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा विस्तार जो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और उसके बाद काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तो कभी ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा पूछता है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है, तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है महाराष्ट्र में है। आगे हम लोग देखते हैं काली मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी को जल सोखने की क्षमता जो बहुत अधिक होती है। और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो दरारें पड़ जाती है, जिसके कारण से ये जूते हुए खेत की तरह दिखाई देते हैं। देखते हैं इस टाइप की दरार पड़ जाती है, इसको देखने में लगता है जैसे खेत जुता हुआ है। तो इसे जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। और इसको जल सोखने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, और इसके ऊपर धूप पड़ने पर दरार पड़ जाती है। आगे हम लोग देखते हैं तो लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है लाल मिट्टी। और इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, तो लाल मिट्टी में जो है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। और इस मिट्टी में जो लोहा और सिलिका की अधिकता होता है। तो लोहा और सिलिका के लाल मिट्टी में जो है लोहा और सिलिका का अधिकता पाया जाता है लाल मिट्टी में। और यह मिट्टी जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा विस्तार इसको देखा जाए तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इसको देखा जाए सबसे ज़्यादा विस्तार मिलती है। और यह मिट्टी जो है बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है। तो लाल मिट्टी में ज़्यादा जो बेसिकली ज़्यादा उपज जो होता है अनाज उगाया जाता है तो बाजरे की खेती होती है। जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है तो यानी कि जलीयोजित रूप में होती है तो यह पीले रंग का हो जाता है। इस टाइप के पीले रंग का हो जाता है। तो ये पीले रंग का हो जाता है जब ये जल को सोखने के बाद ये पीले रंग का हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तो लाल मिट्टी आगे है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी जो है यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। इसे मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। तो मखरली मिट्टी किसे कहा जाता है, तो लेटेराइट मिट्टी को। और ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान में मिलता है और जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है उस जगह जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में जो लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग जो लाल होता है। तो लौह ऑक्साइड लेटेराइट मिट्टी का लाल रंग जो होता है लौह ऑक्साइड के कारण होता है। और इस मिट्टी में निछालन जो होता है, निछालन की प्रक्रिया देखने को अधिक मिलती है। और यह मुख्यतः जो है यह मिट्टी जो केरल में, कर्नाटक और तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। और उड़ीसा, मेघालय के कुछ हिस्सों में भी यह मिट्टी लेटेराइट मिट्टी मिलता है। लेटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक विस्तार जो देखते हैं तो केरल में सबसे ज़्यादा विस्तार जो है लेटेराइट मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार जो है केरल में देखने को मिलता है। लेटेराइट मिट्टी जो है चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और लेटेराइट मिट्टी का उपयोग जो है ईंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये लाल रंग का होता है और इसका ईंट जो होता है बहुत मजबूत होता है। इसके लेटेराइट मिट्टी का जो है उपयोग बेसिकली ईंट बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। और केरल में इसका विस्तार जो है बहुत ज़्यादा है। आगे हम लोग देखते हैं तो लवणीय मिट्टी में जो है जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो इस मिट्टी को हम जो है लवणीय मिट्टी कहते हैं। और लवणीय मिट्टी को रेह, कल्लर, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो लवणीय मिट्टी को रोह मिट्टी या कल्लर मिट्टी या ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। तो भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार देखेंगे तो आप गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है, क्योंकि इधर ज़्यादा नमक जो है मिट्टी में जो है नमक क्षार देता ज़्यादा पाई जाती है। तो ये लवणीय मिट्टी बेसिकली ज़्यादा पाया जाता है गुजरात के कच्छ के रण में जो है लवण मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। इसका विस्तार जो है मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है, इसीलिए इसे पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहीं पे जम्मू कश्मीर वगैरह देखो, गुलमर्ग, सोनमर्ग ये सब ढलान की तरह पाया जाता है। तो जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार होता है वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी।
और पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। वो सब पर्वतीय क्षेत्र है, इलाका है। और पर्वतीय पर ढाल पर जो सेब, नाशपाती, चाय की खेती बहुत अधिक की जाती है। तो ये सब जो पर्वतीय मिट्टी बेसिकली जो मिलती है उत्तरी भारत के जो क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका, पर्वतीय क्षेत्र, उसमें जो है ज़्यादा पर्वतीय मिट्टी मिलती है। तो पर्वतीय मिट्टी उसी को कहते हैं जो पर्वतों के इलाकों में विस्तार मिट्टी को हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। और इसमें जो खेती किया जाता है सेब, नाशपाती और चाय की खेती किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है और इसका विस्तार भारत में राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा। तो इसका जो विस्तार है राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है मरुस्थलीय मिट्टी। और मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर जो है खदान उगाना संभव नहीं होता है, पर मोटा अनाज जो है जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी में जो है बेसिकली बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। आगे दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी है जो का विकास जो अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण जो है दलदली मिट्टी का ये निर्माण होता है। और दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। और दलदली मिट्टी का विस्तार केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में देखते हैं। उत्तराखंड में ज़्यादा दलदली मिट्टी पाया जाता है क्योंकि ग्लेशियर वगैरह उधर कभी कभी हो जाता है कि अपरदन का घटना भी होते रहता है। तो दलदली मिट्टी बेसिकली जो है उत्तराखंड, केरल और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्य फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच मान जो है 6 से 7, लगभग 6-7 होना चाहिए, 6-7 होना चाहिए। और अम्लीय और क्षारीय मिट्टी में हम लोग देखते हैं तो अम्लीयता किसी मिट्टी में देखते हैं अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। तो अधिक कोई ज़मीन अगर अधिक अम्लीय हो जाता है तो उसको अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है, चूने का प्रयोग किया जाता है। और अधिक क्षारीयता अधिक हो जाता है और क्षारीयता को कम करने के लिए हम लोग जो है जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग और क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगले देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, उसको प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं? तो हम बताए थे कि भारत को कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, 8 प्रकार के। और जो भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाया जाता है वो मिट्टी जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वो 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है काली जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर भी है। तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है। आगे हम लोग देखते हैं तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसे हम बागर कहते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बागर कहते हैं। आगे है क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ का सही अवरोही क्रम बताएं। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा मतलब पहले लिखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो जलोढ़ है, उसके बाद लाल है, उसके बाद काली है, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी है। तो हम लोग जान लेते हैं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर भारत में जो पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। आगे हम लोग देखते हैं कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा है? सर्वोत्तम मिट्टी जो कौन सा है? तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो बोला जाता है काली मिट्टी को बोला जाता है। काली मिट्टी का जो विस्तार कहाँ है? तो काली मिट्टी का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात और जो उत्तरी कर्नाटक, इसमें भी जो है काली मिट्टी का विस्तार मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं तो भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होता है? तो काली मिट्टी जो है निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण इसका निर्माण होता है। आगे है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम, ये गलत हो गया, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम जो है काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है और काली मिट्टी जो बेसिकली कपास के लिए उपयुक्त है। आगे हम मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए किसको मिलाया जाता है? तो मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए चूना को मिलाया जाता है। और मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए यहाँ पूछा गया, तो यहाँ जो कम होगा क्या होगा? चूना को मिलाया जाता है। अगर क्षारीयता पूछता तो जिप्सम को मिलाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तो निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी ईंटे के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग जो है ईंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो
आज इतना ही रहता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।